नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त EPS 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबरें आ रही है कि आखिरकार पेंशन धारकों को क्या बड़ा तोहफा मिल सकता है। क्या 9,000 प्लस DA सहित हायर पेंशन को लेकर उनकी मांग पूरी हो सकती है। क्या आप सभी के लिए लिस्ट जारी हो गई है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से हम सभी को जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं आप सभी के लिए यहाँ पर कि दोस्तों OPS यानी कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने वाली है या फिर नहीं होने वाली है। सरकार का इसको लेकर क्या जवाब आया है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया अपडेट क्या आया है कि अब नहीं लागू होगी ये पुरानी पेंशन योजना। इसको लेकर वित्त सचिव टीबी सोमनाथन ने आखिरकार क्या बयान दिया है। इस बयान के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इंटरेस्ट रेट को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। PF सदस्यों को मिलने वाली है खुशखबरी। जानिए कब आएगा ब्याज का पैसा, तो इसके बारे में बात करेंगे। वहीं OPS की मांग जारी रहेगा बवाल। आंदोलन के मुखिया बंधु ने सीधी बात कह दी है दोस्तों। NPS OPS और UPS को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। NMOPS के यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का बड़ा बयान OPS UPS और NPS पर निकलकर सामने आया है। तो इसके बारे में भी दोस्तों बात करने वाले हैं और साथ ही बात करने वाले हैं कि UPS की तरह प्राइवेट नौकरी में भी पेंशन बढ़ोतरी की मांग अब शुरू हो चुकी है। अब आखिरकार दोस्तों यहाँ पर जो है कितना फायदा देखने को मिलेगा प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप EPS 95 पेंशन धारक हैं, सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक है, अगर आप OPS की मांग कर रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों आप किसी भी तरीके के अगर पेंशन धारक हैं, तो आप सभी से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 पेंशन में आखिरकार क्या बढ़ोतरी हो सकती है या फिर नहीं होने वाली है। इसको लेकर बात करेंगे क्योंकि EPS 95 पेंशनर्स जो है वो लगातार उनकी पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिसमें लगातार 9,000 रुपए की पेंशन के साथ साथ DA और हायर पेंशन की मांग को पूरी करने की यहाँ पर हो रही है। आप सभी के लिए डिमांड दबाव बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत पेंशन सिस्टम यानी कि UPS लागू किया है, जिसमें 10,000 रुपए पर मंथ की गारंटी कर रहे तो पेंशन दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेगी। लेकिन इसी को लेकर अब जो प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी हैं EPS 95 के पेंशन धारक है, दोस्तों लगातार उनकी पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। तो आखिरकार EPS पेंशन में कैसे संशोधन हो सकता है, इसके लिए दोस्तों आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बैठक में आप सभी के लिए चर्चा की गई, लेकिन अंतिम निर्णय इसमें भी कुछ वही नहीं निकल कर आया। अब दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक का इंतजार है। साल में 2 बार केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक होती है। जी हाँ दोस्तों, पहली बार फरवरी माह में हो चुकी है। आने वाले समय में केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी CBT की दोस्तों दोबारा बैठक होने वाली है। इस बैठक में ब्याज दरों पर फैसला करना हो गया, पेंशन फंड को कहां पर निवेश करना है, साथ ही कितना रिटर्न्स देना है, और वहीं यहां पर जो है पेंशन बढ़ोतरी की जो भी मांगे हैं उसको हल करने का काम CBT की बैठक में किया जाएगा, जिसके की अध्यक्ष होते हैं श्रम मंत्री। तो दोस्तों श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने भी आप सभी को आश्वासन दिया है कि जल्द ही पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। तो EPS पेंशनरों के लिए अब जो है यहाँ पर बढ़ोतरी का आदेश जारी हो सकता है, जिसमें उनकी पेंशन की जो मांगे हैं वो पूरी हो सकती है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। वहीं पुरानी पेंशन योजना को लेकर नया अपडेट निकल कर आ रहा है कि अब नहीं लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। इसको लेकर वित्त सचिव टीबी सोमनाथन ने बड़ा बयान दिया है। तो आखिरकार क्या बयान वित्त सचिव टीबी सोमनाथन ने दिया है, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों वित्त सचिव टीबी सोमनाथन ने हाल ही में कहा है कि पुरानी पेंशन योजना को वित्तीय कारणों से जारी करना संभव नहीं है और ये उन नागरिकों के लिए हानिकारक होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर नई पेंशन योजना NPS के संदर्भ में राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों के साथ की गई प्रगतिशील चर्चाओं का भी उल्लेख किया है। तो चलिए आप सभी को बताते हैं कि पुरानी पेंशन योजना क्यों नहीं लागू की जाएगी, इसके पीछे सभी अपडेट क्या है, इसे विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2024 में संगठित क्षेत्र में आने वाले नए कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से 3 योजनाओं की घोषणा की गई है। इन योजनाओं में 1.7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें अगले 5 वर्षों में 2.90 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है रोजगार मिलने की भी उम्मीद है। साथ ही आर्थिक समीक्षा में खाद्य महंगाई को मौद्रिक नीति अलग पर चर्चा की गई है। सोमनाथन ने कहा है कि यह सोचने योग्य मुद्दा है। उन आर्थिकों से यहाँ पर भी राय मांगी गई है। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत प्राप्त समस्या हो रही है, इसलिए महंगाई का लक्ष्य तय करने पर विचार किया जा रहा है, यानी कि महंगाई भत्ता बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं NPS की सुधार की
संदेशा। जी हाँ दोस्तों, सोमनाथन ने बताया कि नेशनल पेंशन सिस्टम पर समिति का काम पूरा नहीं हुआ है। समिति कर्मचारियों की चिंताओं का ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्दों पर विचार कर रही है, जिसमें पेंशन की स्थिरता प्रमुख मुद्दा है। कर्मचारी चाहते हैं कि पेंशन एक निश्चित हिस्सा सुनिश्चित हो सके ताकि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का कोई भी असर यहाँ पर जो है नहीं हो पाए। वहीं महंगाई भत्ते की बात इसमें आती है तो सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन पर महंगाई भत्ते से निपटने के लिए डीए जैसी व्यवस्था की मांग की जा रही है। और न्यूनतम पेंशन की बात हो रही है कि 30 साल की सेवा पूरी न करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की जो है व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए। ये मांगे हाल फिलहाल में आप सभी के लिए लगातार जो है इन दोनों उठाई जा रही है, लेकिन ओपीएस आप सभी के लिए लागू नहीं हो सकता। अब दोस्तों एनपीएस के अंदर सुधार किया जा सकता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है। और दोस्तों यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए निश्चित यहाँ पर जो है न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी मिल सकती है, लेकिन इसका कोई भी आधिकारिक ऐलान अभी तक जारी नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ब्याज को लेकर बड़ा अपडेट आया है। पीएफ सदस्यों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। जानिए कब आएगा ब्याज का पैसा, इसको लेकर दोस्तों बड़ा अपडेट आया है। तो हम सभी लोग जानते होंगे कि वित्तीय वर्ष पूरा होते ही आप सभी के खाते में ब्याज की राशि का निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों इस बार जो ब्याज की राशि का निर्धारण किया गया है वो आम सभी के लिए यहाँ पर जो है बढ़ा दिया गया है। पहले दोस्तों आपको कम ब्याज मिलता था, लेकिन इसमें 3 पॉइंट की वृद्धि कर दी जा चुकी है। इसलिए यहाँ पर जो है 2024-25 के अंदर पीएफ की ब्याज आपको ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसका निर्णय अंतिम रूप से सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी कि सीबीटी की बैठक के अंदर लिया जाएगा। साल में 2 बार जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होती है, पहली बैठक हो चुकी है, अब दूसरी बैठक के अंदर इसका जो है यहाँ पर ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन योजना की मांग यहाँ पर जो है जारी रहने वाली है। एनएमओपीएस के अध्यक्ष और आंदोलन के मुखिया विजय कुमार बंधु ने दोस्तों सीधी बात एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस को लेकर कर दी है कि ओपीएस की मांग के लिए संघर्ष कर्मचारी संगठन जारी रखेंगे। ये खास बात वन इंडिया हिंदी के द्वारा की गई है। वहीं दोस्तों यूपीएस की तरह प्राइवेट नौकरी में भी पेंशन की बढ़ोतरी की मांग शुरू हो चुकी है। तो अब कितना फायदा आप सभी को देखने को मिलेगा, यूपीएस की तरह प्राइवेट नौकरी में पेंशन बढ़ोतरी की मांग क्या है और कैसे आपको फायदा होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को यूपीएस पेंशन योजना का फायदा देने की तैयारी कर रही है, किंतु इसी बीच प्राइवेट लोग नौकरी करने वाले जो हैं कर्मचारियों ने अपनी डिमांड रख दी है। वे कहते हैं कि उनको भी रिटायरमेंट होने पर एक तय पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। वर्तमान समय में प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत लिया गया है, किंतु वे अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रही हैं। प्राइवेट नौकरी करने वालों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत मिनिमम पेंशन हाल फिलहाल में मिल रही है। तो चलिए हम सभी को बताते हैं कि प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने की मांग क्यों है और इसमें यहाँ पर जो है कितना आपको फायदा मिल सकता है। देखिए बीते दिनों में चेन्नई में यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को चिट्ठी द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की डिमांड रखी गई। संगठन के मुताबिक प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिनिमम 9,000 रुपए की पेंशन यहाँ पर जो है मिलनी चाहिए। कर्मचारी पेंशन योजना में देश भर के लगभग 75 लाख कर्मचारी जो है वो आते हैं और दोस्तों यहाँ पर नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम से 23 लाख कर्मचारियों को फायदा हो चुका है, किंतु सरकार की कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत प्राइवेट नौकरी करने वालों को अभी भी सोचना होगा। चेन्नई के संगठन की डिमांड है कि इस पेंशन योजना के मामले में पीएम मोदी के बीच वार्ता के लिए जाना चाहिए। पूर्व में जुलाई माह में भी कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 को लेकर नेशनल एजुकेशन कमेटी ने दिल्ली में प्रदर्शन करके न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करवाने की बात कही। महाराष्ट्र का यह संगठन लगभग 78 लाख रिटायर्ड पेंशन भोगियों को जोड़ता है और देश भर के औद्योगिक क्षेत्र के यहाँ पर जो है 7.5 करोड़ कर्मचारी भी इससे जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने यहाँ पर 2014 में बदलाव किया था, जिसमें 1,000 रुपए की पेंशन निश्चित की गई थी, लेकिन इसके बाद श्रम मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय को एक प्रपोजल भेजा गया था जिसमें मिनिमम 2,000 रुपए तक पेंशन की डिमांड भेजी गई थी, किंतु वित्त मंत्रालय ने इस प्रपोजल को मंजूरी नहीं दी। तो दोस्तों इस समय जो फॉर्मूला चल रहा है वो आम सभी के लिए यहाँ पर 15,000 रुपए की वेजेस पर चल रहा है, जिससे दोस्तों पेंशन धारकों की पेंशन बहुत कम मिल रही है। यहाँ पर मूल वेतन का 12% नियोक्ता डालता है, मूल वेतन का 12% कर्मचारी डालता है, जिस नियोक्ता के हिस्से का 8.33% आपके योगदान के अंदर जाता है। लेकिन दोस्तों न्यूनतम यहाँ पर 15,000 रुपए के वेतन से शुरू होता है, इसलिए पेंशन धारकों की पेंशन कम हो रही है। और दोस्तों पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम वेजेस लिमिट सीमा को जो बढ़ाकर 21,000 रुपए करने की बात हो रही है, जिससे पेंशन धारकों की पेंशन जो है वो बढ़ सकती है। ये बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें आप सभी के लिए निकलकर हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है।